गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 करने जा रहे हैं हेरोन्स फॉर्मूला। हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता था आपका हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये किन केसेस में लगता था? जब आपको किसी ट्रायंगल का बेस मालूम था और हाइट मालूम थी। लाइक हम एक बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें यहाँ एक ट्रायंगल दिया है एबीसी जिसका बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, उसके परपेंडिकुलर हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख देते हैं हाफ मल्टीप्लाई बेस 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट थी 6 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ 3, ये हमारा आंसर आता है 15 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने 8th क्लास में एरिया और ट्रायंगल निकालना सीखा था। लेकिन 9th क्लास में क्या है, इसके रूल चेंज हो रहे हैं। हमारे पास ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी होगी तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल गिवन है एबीसी, उसकी तीनों साइड्स आपको मालूम होगी। यहाँ जैसे मैंने नाम एबीसी मान लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हेरोन्स ने इसका एक फॉर्मूला बनाया है, हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर जो साइड्स गिवन है हम लिखेंगे साइड्स आर ए बी एंड सी। देन वी विल फाइंड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पहले आप इसका पेरीमीटर निकालिए a प्लस बी प्लस सी और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। सामने जो भी वैल्यू आएगी आपको लिख लेंगे। उसके बाद एरिया निकालेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है s ब्रैकेट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी और फिर कंप्लीट स्क्वायर रूट। यहाँ पर s क्या है जो आप सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, और a b c वो इसकी तीनों साइड्स होंगी जो आपको गिवन होगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32। आपको ये दो साइड बता दी हैं, तीसरी साइड नहीं मालूम, लेकिन सम ऑफ साइड्स आपको बता रखा है। तो सबसे पहले हम इसकी थर्ड साइड निकालेंगे। हमने यहाँ लिखा पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स। पेरीमीटर है हमारे पास 32 इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस ये साइड हमें नहीं मालूम, हमने इसको सी माना, ए बी सी। ये आया 32 इक्वल टू 19 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने लिख दिया 13 सेंटीमीटर। नाउ हमने यहाँ लिखा साइड्स आर ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। जिसको हम नाम देते हैं एस। 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 16 सेंटीमीटर आता है। उसके बाद एरिया, पहले फॉर्मूला लिखेंगे एरिया का। s ब्रैकेट स्टार्ट s माइनस फर्स्ट लाइन, s माइनस सेकेंड लाइन, s माइनस थर्ड लाइन एंड कंप्लीट स्क्वायर रूट। s की वैल्यू रखी 16, 16 माइनस फर्स्ट लाइन 8, 16 माइनस सेकेंड लाइन 11, 16 माइनस थर्ड लाइन 13, कंप्लीट स्क्वायर रूट। यहाँ हमारे पास बचा 16, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 3। इसके फैक्टर करिए। 16 के फैक्टर लिख रहा हूँ 2, 2, 2 एंड 2। उसके बाद 8 के 2, 2, 2, फिर 5 एज इट इज, 3 एज इट इज। पेयर बनाइए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, जिनकी पेयर बन के बाहर ले आइए। 2, 2, 2, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर। 2, 5, 3। 2 to the 4, 4 to the 8, 2 5 the 10, 10 3 the 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है ए ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर।
A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant, and find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space of 3 meter wide for a gate. उसको एक 3 मीटर का गेट छोड़ना है और बाकी बिल्डिंग को पार्क को उसने फेंसिंग करनी है. हमें फेंसिंग की कॉस्ट भी निकालनी है. सेकेंड एग्जाम्पल कर रहे हैं. यहाँ क्या बोला था, एक पार्क है जिसकी लाइन 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर है. इसका सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं. साइड्स आर A is equal to 50 meter, B is equal to 80 meter and C is equal to 120 meter. S निकाला सबसे पहले सेमी पेरीमीटर. $50 प्लस 80 प्लस 120 डिवाइड बाई 2. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 125. एन एरिया इट इज इक्वल टू S ब्रैकेट S माइनस फर्स्ट लाइन, S माइनस सेकेंड लाइन एंड S माइनस थर्ड लाइन कंप्लीट स्क्वायर रूट. S की वैल्यू रखिए 125. 125 माइनस 50, 125 माइनस 80, then 125 माइनस 120. माइनस करके लिखिए 125. यहाँ पर आएगा 75, फिर यहाँ आएगा हमारे पास 45, यहाँ पर आएगा ओनली 5. फैक्टराइज करिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. 75 के करा 3 5 एंड 5. 45 के लिए किया 3 3 एंड 5 और एक अकेला 5 आपके पास पहले से था. पेयर बनाइए, एक इसके साथ ये, इसके साथ ये, ऐसे 3 का यहाँ पेयर है. तो जो पेयर बन गए उनको बाहर ला रहे हैं. 5 5 5 3. जो पेयर नहीं बना उसको एलईडी छोड़ दिया, एक 3 और एक 5. ये बन गया हमारे पास 375 और स्क्वायर रूट 15 मीटर स्क्वायर. तो ये तो हमारे पास एरिया आ गया जहां उसको घास लगानी है. फिर उसने बोला था कि इस पार्क को फेंस करना है, बीच में एक 3 मीटर का गेट छोड़ना है. ये हमने गेट के लिए मान लिया. चलो फेंसिंग के लिए निकालते हैं. लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इज इक्वल्स टू 50 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 120 मीटर. लेकिन उसमें से 3 मीटर को हम माइनस कर देंगे जो हमने गेट छोड़ना है. ये 3 मीटर हमने माइनस कर दिया. ये बच गया हमारे पास 247. मतलब इतनी वायर उसने उसमें इस्तेमाल की है. नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. $247 मल्टीप्लाई ₹20. इसको सोल्व करो. 0494. इतने रुपए लगेंगे उस पार्क को फेंसिंग कराने के. हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है. द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर. फाइंड इट्स एरिया. स्टूडेंट्स ये हमें थर्ड एग्जांपल गिवन है. क्या बोलता है, रेशियो ऑफ द साइड्स आर 3:5:7 और पेरीमीटर 300. हमें उसका एरिया निकालना है. तो हमने माना लेट द साइड्स आर 3x 5x एंड 7x. सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स. पेरीमीटर है हमारे पास 300, साइड्स भी हमने 3x 5x एंड 7x. ये आ गया 300 इक्वल टू 15x. आप यहाँ सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है 20. तो साइड्स आ गई हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 30 60 मीटर. ऐसे 20 मल्टीप्लाई 5 100 मीटर. फिर 20 मल्टीप्लाई 7 140 मीटर. उसके बाद हम सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं. S
इक्वल टू 60 प्लस 100 प्लस 140 अपॉन 2, यह आएगा हमारे पास 300 अपॉन 2, मतलब 150 मीटर। नाउ एरिया इज इक्वल टू एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। एस की जगह लिखेंगे 150, फिर 150 माइनस फर्स्ट, 150 माइनस सेकेंड एंड 150 माइनस थर्ड लाइन। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई थी, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, ये मैंने यहाँ माइनस कर दी। ये आएगा 150 मल्टीप्लाई, यहाँ पर बचेगा 90, यहाँ बचेगा आपके पास 50, यहाँ पर बचेगा आपके पास 10 एंड स्क्वायर रूट। इसके मैं टुकड़े कर रहा हूँ। 150 को लिखा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, ऐसे 90 के लिए करा मैंने 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, 50 के लिए लिखा 5 टेंजा, और ये 10 ऐसे कैसे पेयर बनाओ, एक पेयर 3 का 10 के साथ यहाँ पेयर बन गया और एक पेयर यहाँ 10 का है, बाकी जो बचेगा उसका यदि लिखेंगे यहाँ 5 का भी पेयर बन रहा है। 5 का पेयर आ गया बाहर, 10 के 2 पेयर आए बाहर, एक पेयर 3 का था, अंदर बच गया सिर्फ 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 एंड स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो दैट्स योर फर्स्ट एक्सरसाइज। अब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जहां भी प्रॉब्लम हो डाउट्स क्लियर कर लेना।